एजुकेशन जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हम आज एक ऐसी मीटिंग का ऑर्गेनाइज तैयारी की है जिसमें हम हम सभी ने देखा होगा कि सभी लोग बिजनेस तो करते ही हैं और बिजनेस एक नए तरीके से आज डिजाइन किया गया है जिसमें हम ऐसी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे जिससे हमारा बिजनेस एक गुना नहीं 1000 गुना स्पीड से बढ़ेगा। तो पहली चीज, आज जो हमारी बहुत बड़ी सम्मानित जो हमारे बीच हैं और विशेषली गुरसाईगंज से और एक अच्छी डायमंड लीडर जो हमारे मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ी हस्ती जिनका अगर हम नाम भी लें तो ये सोचते हैं कि वो कैसे लिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ आज यहाँ पर है जिनका नाम परम किशोर जी है। और विद क्योंकि परम किशोर जी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अपने आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड उनके सानिध्य में एक हमें एक नया डायमंड मिला है दूसरा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनसे हम अच्छी अच्छी चीज जानेंगे। तो अब हम इस चीज में बाधा ना बनते हुए मैं सीधे उनसे उनका परिचय परिचय के बारे में और थोड़ा उनसे पूछना चाहेंगे कैसे कैसे क्या चीज है। तो अभी मैं सीधा माइक हैंड ओवर करता हूँ दीदी को। जी हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। अच्छा, नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा मौर्य है और मैं म्यूजिक डायरेक्टर परम किशोर जी की वाइफ हूँ। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ कि आप सब लोग आए हैं, मुझे सुनने आए हैं। यहाँ पे आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। जरूर कुछ ना कुछ किसी को कुछ काम रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद सब लोग मुझे सुनने आए, तो मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं आरसीएम से जुड़े कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहले मुझे आरसीएम बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि आरसीएम आखिर है क्या, ये क्यों है, इसको लोग क्यों कर रहे हैं, मेरे पति इतना क्यों इसमें जुटे हैं, ऐसा क्या है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मतलब इनको थोड़ा थोड़ा टाइम होता गया, महीने होते गए, और मैं भी देखती रही लोगों को। लोगों का आना जाना घर में शुरू हुआ। और ये मतलब आरसीएम के बारे में सबको बताते थे, उनके प्रोडक्ट के बारे में, और आरसीएम से हमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं उनके बारे में बताते थे सब कुछ। और मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ। जब कोई सामान लेने आता था तो मैं भी बैठी रहती, मैं भी सुनती थी कि आखिर है क्या आरसीएम। इसको ठीक है कर कर नहीं सकते हैं तो इसको समझ तो सकते ही है थोड़ा बहुत। जब जब तक आप कोई चीज समझेंगे नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे उसको। तो मैंने भी अपने जीवन में यही एक सोचा कि लाओ मैं भी अब थोड़ा सा सीखती हूँ कि आरसीएम आखिर है क्या। अगर मेरे पति इसमें इतना बिजी है, जबकि उनके पास तो इतनी अच्छी जॉब है, सैलरी भी है, सब कुछ है, इसके बाद भी वो आरसीएम में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगा। लगभग 8 महीने हो गए मेरे पति को आरसीएम का बिजनेस करते हुए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्या है ये क्या नहीं है। धीरे धीरे समझ में आया कि अगर आज के दौर में हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो आरसीएम से बेस्ट कुछ मतलब हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आरसीएम में आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और इतना ज्यादा समय भी नहीं देना है, आप आराम से आरसीएम कर सकते हैं। आरसीएम के बारे में लोगों को बता सकते हैं। और आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है कि जब तक आप खुद से नहीं श्योर होंगे उसके प्रोडक्ट के बारे में तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यही है कि आपको पहले खुद पे ही मतलब कॉन्फिडेंट होना होगा, तभी आप लोगों को जागरूक कर पाएंगे इस बारे में। मेरा कहना यही है कि घर बैठे हम बिना कड़ी मेहनत की एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे हमें एक आर्थिक आजादी मिले और समाज में मान सम्मान भी मिल रहा है, और एक ऐसा रोजगार भी मिल रहा है जिससे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपने जो भी सपना सोचा होगा वो आप आरसीएम के जरिए पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा सपना देखता है, कोई बड़ा सपना देखता है,
तो हम मतलब एक जॉब होती है, बंधी सैलरी होती है, तो उसमें हम इतना मतलब अपने शौक नहीं पूरे कर पाते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ ये सब होता है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है कि आप उसको करेंगे, आपके पास धीरे धीरे पैसा आएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते कि आप मतलब उस पैसों का करेंगे क्या। तो उन पैसों से आप मतलब कुछ भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो यही सब आरसीएम में है। आरसीएम में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 3-4 चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में मतलब उसको अच्छे से करना है। जब आप उसको अच्छे से कर पाएंगे उसके बाद ही आप दूसरों को समझा पाएंगे। नंबर 1 हो गया है 100% आरसीएम के सामान को यूज करना। जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आखिर है कैसा। और नंबर 2 पे है लोगों को उस सामान के बारे में बताना है और उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसकी दिल से तारीफ करनी है। जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो आप दूसरों को मतलब किस तरह से कन्विंस करेंगे। तो ये सब पहले डिपेंड करता है कि अपने ऊपर, कि हमें खुद से ही मतलब कैसे कन्विंस करें, कैसे हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो और तीसरा पॉइंट है लोगों को जोड़कर इसका नेटवर्क बढ़ाना। जब तक आप मतलब जब तक आप आरसीएम में खुद से ही नहीं श्योर होंगे तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे। पहले आप खुद श्योर हो, खुद से अपना श्योर हो जाए और अपना सामान भी यूज करें और दूसरों को उस सामान के बारे में बताए भी आपने क्या क्या यूज किया है, आपको आपके शरीर में क्या क्या अंतर देखने को मिला है। जैसे तेल हो गया है, नमक हो गया, कुछ भी बहुत सी चीजें हैं आरसीएम में, उन सब के बारे में आपको मतलब हेलो। लगा होगा कि हाँ हाँ रंजीत भाई, पहले हम जैसे जो चीज जो नीचे दे, हेलो रंजीत, आवाज नहीं आ रही? पहले एक मिनट, मैडम की पहले आवाज हम जो आएगी, आपको चीज सुनाई तब देगी कि जब आप जो नीचे आएगा ना ज्वाइन ऑडियो, उसे क्लिक करोगे तब आवाज आएगी। बोलो जी, ठीक है, क्लिक करो। आरसीएम से पहले हम तो नहीं नहीं नहीं, अब आरसीएम से करो, पहले अब आएगा, अब करो। हाँ आरसीएम से पहले हम जो चीज यूज करते थे और आरसीएम करने के बाद हम तो आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद का अंतर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यही चीज है जो हमें लोगों में फैलानी है और जागरूक करनी है। क्यों, जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे तो नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, और नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, और आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो फिर आपकी आमदनी भी नहीं हो पाएगी इतनी। तो सबसे पहले आरसीएम में एक यही है कि हमें सबसे पहले एक बड़ा सा नेटवर्क जोड़ना है आरसीएम का। और मतलब हो सके तो आप अपने घर के आसपास, पास पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ला सकते हैं आरसीएम के थ्रू। और मेरा कुछ नहीं, मेरा एक यही संदेश है आप लोगों से कि सबको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। इसमें इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। खासकर उन लोगों का जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रोजगार है ये। और मैं यही कहूंगी आप सबसे मिलके कि परिवार के साथ मिलकर आप इस आरसीएम बिजनेस को करें। और अगर आपके घर में पति लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी पत्नियों को साथ देना चाहिए, और अगर आपके पति लोग साथ दे रहे हैं तो आपकी पत्नी को साथ देना चाहिए, और पत्नी कर रही है तो आपके पति लोग साथ देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों लोगों को एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। जब तक दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं देंगे किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, मतलब चाहे मैरिड लाइफ भी हो, तो मतलब वो रिश्ता सही से हो नहीं सकता है। और मेरा कहना यही है कि आप लोग अच्छे से बिजनेस करिए, उसका नेटवर्क बढ़ाइए, और मतलब और पूरे परिवार के साथ आप लोग ये बिजनेस करिए। और ये बिजनेस तभी हो पाएगा जब आपके अंदर प्यार और भरोसा होगा, तभी ये बिजनेस अच्छे से किया जा सकता है। और जी। और मुझे खुशी यही है कि मेरे पति एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
लोगों के घरों में खुशहाली ला रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य कर रहे हैं, लोगों को अच्छा खाना पीना दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। तो जी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आरसीएम को समझने लगी हूँ, उसको करने लगी हूँ। तो बस मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। नहीं, बहुत अच्छा। आपने जी बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा लगा। और विशेष जानकारी आपने बताया कि फैमिली के साथ इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रही हैं और अच्छी तरह से और प्रेम खुशी से सीख रही हैं। ये बहुत अच्छा है और ये हम सभी के लिए संदेश है कि इस बिजनेस को हम फैमिली के साथ करते हैं और फैमिली के साथ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी। दीदी, आपसे कुछ कुछ यहाँ पे जुड़ी हुई महिला हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं कि आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर रही हैं, तो क्या क्या चीज़ है। तो इसी बीच में हमारी लखनऊ से प्रीति जी हैं, जो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। तो प्रीति जी, मैं सीधे आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है और आप सीधे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी प्रीति जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी यार दीदी। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा नहीं है। हेलो, जय आरसीएम। जय आरसीएम। प्रतिभा जी, जी आपसे बोलिए। मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें। आपका सिर्फ नाम सुना था हमने, बट आज देख भी लिया है। आपका तो जी नाम जैसा है वैसे आपके गुण भी हैं। अ, आप धन्यवाद। मतलब हाँ, मतलब मैं आपसे काफी मोटिवेट हुई हूँ। अ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और देखिए, हम सभी लेडीजों की एक ही प्रॉब्लम है, या मतलब कुछ भी कह लीजिए कि समय कम रहता है, यानी बच्चों में, घर गृहस्थी में, परिवार में। तो ये सब है। ज्यादातर लेडीजों का समय जो जाता है वो किचन में ही जाता है। और हम्म। आपने जो एक, क्या कहें, एक एक्शन लिया है कि मतलब कुछ बिजनेस बढ़ाने का, इस तरह से कि कुछ तो सुना के, सीख कर, दिखा कर, बट आपने तो अलग ही चेंज कर दिया कि मतलब खिला कर, और वो भी एक बढ़िया बढ़िया स्वीट डिश। अब जैसे मैंने आपका देखा कि केक केक है, आइसक्रीम है, हाँ। और बर्फी है, मिठाई है। मतलब ये देखकर तो मैं बहुत ही मोटिवेट हूँ बस। तो मतलब हम सभी लेडीज और सभी, मतलब मैं क्या, सभी चाहते होंगे कि कुछ रेसिपी हमको भी पता है जिससे कि हम भी बनाएं और सबको खिलाएं, तो उनको भी अच्छा लगे। देखिए, ये तो जी सभी जानते हैं कि क्या होता है कि एक दिखाना अलग बात होती है, शो करना, और उसको हाँ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए और उसको खिलाकर दिखाया जाए, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर तो अलग ही बात होती है। अलग ही बात हो गई है ना। तो मतलब किसी को हम इनवाइट करें और उसको मतलब इस तरह का अपना ही प्रोडक्ट, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट हम उसको अलग ही तरीके से पेश करें, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हो। जी तो जी जी। तो हम चाहते हैं कि कुछ रेसिपी हमको भी बताइए, जैसे केक है, मिठाई भी है, तो आपने किस तरह से मतलब इसको बनाया? इसको इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत ही मतलब सरल है। मैं अगर एक चीज बताऊंगी तो आप मतलब कोई भी डिश बनाना चाहे, मतलब जैसे केक हो गया है, मिठाई हो गई है, कुछ भी चीज, खीर हो गई है, जी उसमें जैसे आप खीर तो नॉर्मल, आपको खीर तो बनानी आती होगी कि खीर जी जी कैसे जी बनाई जाती है, पेड़ा बनाए जाते हैं। तो उसमें मैंने जी एक जी एक्सपेरिमेंट कि जो हम लोगों का आरसीएम में एक प्रोडक्ट है, न्यूट्री चार्ज केसर पिस्ता पाउडर। जी तो जी हाँ, तो मैंने उसी को ही मतलब जब मैंने खीर बनाई, ये जो फोटो दिख रही है, आप शायद आपको भी दिख रही होगी। हाँ, जी जी दिखाई दे रही है। तो ये लौकी की खीर हो गई है कि अच्छा। मतलब केसर पिस्ता लौकी की खीर हो गई है। तो इसमें ओ, मतलब जैसे क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप आधा किलो दूध लेना चाहें या 1 लीटर दूध लेना चाहें, और मतलब लौकी के हिसाब से कि लौकी आपके पास कितनी है, हाफ केजी है कि 1 केजी है, तो उस हिसाब से जी जी जैसे मैंने आधा लीटर दूध लिया और जी। मेरे पास 250 ग्राम लौकी है। तो मैंने तो उसको पहले लौकी का पानी निकाल लिया मैंने, फिर बाद में उसको बटर में डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया, हल्का सा ब्राउन कर लिया। तो उससे बटर में भूनने से उसमें जो
एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आता है तो जी। मैंने वही खाया और फिर दूध में डाल के खीर को मतलब चलाते रहे चला। और फिर जब वो हल्का सा गाढ़ा होने लगा, फिर उसके बाद मैंने केसर पिस्ता पाउडर का 1 चम्मच मैंने खीर में डाल दिया। तो डाल जिससे दिया आपको ये मतलब येलो कलर दिख रहा है। और जी। तो ये आपको बहुत ही डिलीशियस लगेगी, यम्मी लगेगी खाने में। और फिर आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जी शुगर होगी शुगर डाल दीजिए अपना। तो यही चीज है, मैंने हर चीज में मतलब यही किया है। मैंने चाहे केक बनाया हो, चाहे पेड़ा बनाया हो, चाहे आइसक्रीम बनाई हो, तो मैंने हर चीज में मतलब यही किया है कि 1 चम्मच वो पाउडर मैंने मिला दिया, जिसकी वजह से मुझे केसर पिस्ता का टेस्ट भी मिला है। और उसकी वजह से जो मैंने बनाया है केक, उसका स्वाद ही इतना अलग हो गया है कि ऐसा खाने को कभी मिला नहीं। जी जी जी, वो टेस्ट ही अलग हो गया ना। हाँ, क्योंकि जी आपने और कुछ बनाया और उसमें अगर आपने अलग से कुछ और एक्सपेरिमेंट कर दिया, फिर वो चीज तो खाने के लायक ही होगी। नहीं, वही सही बात, सही बात। तो ये मिल्क केक लग रहा है। हाँ, ये तुम और ये मैंगो केक है। मैंगो हाँ, सही। ये मैंगो केक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि मतलब ये इंसान खाएगा तो उसको थोड़ा टेस्ट करेगा। ये देखिए आइसक्रीम है ये क्या। और अगर आप आइसक्रीम बनाना चाहें तो आइसक्रीम मैंने इस तरह से बनाई थी कि मेरे पास आधा किलो दूध था। और जी आधा किलो दूध था, मैंने उसको कढ़ाई में रखे, मतलब चलाते रहे हम थोड़ा थोड़ा। फिर जब जी दूध हल्का सा गाढ़ा होने लगा, तो हाँ, अगर तो 2-3 आप ब्रेड लीजिए। ब्रेड का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको निकाल दीजिए और उसको मिक्सर में ग्राइंड वाइट। कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लीजिए। फिर मत जब आपका दूध गाढ़ा होने लगे, तो आप वही ब्रेड का चूरा जो होता है, जो हमने ब्रेड का चूरा बनाया है मिक्सर में, तो आप वही उसमें दूध में डाल दीजिए। थोड़ी देर 3-4 सेकंड आप उसको चलाइए। फिर उसके बाद आप उसमें केसर पिस्ता पाउडर डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा ओके ओके। चलाइए, ज्यादा नहीं चलाना, ज्यादा देर चलाएंगे तो जो हमने पाउडर डाला है, केसर पिस्ता पाउडर डाला है, उसका मतलब जो टेस्ट है वो जल जाएगा, फिर आपको उसका स्वाद नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इतना ध्यान हाँ रखिए कि ज्यादा नहीं चलाना उस पाउडर को डालने के बाद। तो इस तरह जी जब उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कि हाँ अब ये मतलब ठीक हो गया है, आइसक्रीम जमने लायक हो गया है, तो आप फिर उसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए। आप फिर फ्रिज में रख दीजिए जमने के लिए। और फिर जब आइसक्रीम जम जाए, फिर आप खाइए, परिवार को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। ना आपकी तारीफ हो तो आप कहना हमसे। अरे जी, क्यों नहीं होगी। केक भी आपने इसी तरह से बनाया है। हाँ, केक भी मैंने ऐसे ही बनाया है। और ये केक मैंने अपने हेलो। जन्मदिन था तब मैंने बनाया था। ये जो केक की आपकी पिक दिख रही है, इसमें जो छोटी छोटी गोलियां आपको ऊपर से दिख रही है, दिख रही है। जी 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 जी, दिख रही हैं। तो ये मैंने आरसीएम में एक प्रोडक्ट है, रिच जियो बिस्किट, आपने जरूर खाया अच्छा। होगा। तो ये मैंने हाँ हाँ। उसी से बनाई है मैंने। हाँ, कम से कम 7-8 बिस्किट ले लिया था, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें हल्का सा दूध डाला। फिर उसके बाद उसको आटे की जी तरह गूंद लिया। फिर मैंने उसकी छोटी छोटी लोई बना ली। लोई बनाने के बाद फिर ये जो पिंक पिंक कलर का आपको क्रीम दिख रहा होगा, ये मेरी स्ट्रॉबेरी प्रोटाइट हो गया, जो आरसीएम में आता है। जी 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 ये मैंने स्ट्रॉबेरी जो वुमेन प्रोटाइट होता है स्ट्रॉबेरी का, वो डाल के बनाया है। घर में 3-4 दिन की मलाई मैंने निकाल ली थी। फिर इसके बाद मैंने जी इसमें स्ट्रॉबेरी प्रोटाइट डाल के अपना ये क्रीम मतलब फेंट लिया और उसको बना लिया।
ऐसा नहीं है कि केक आपको मार्केट में नहीं मिल रहा तो आप बना नहीं सकते हैं। और केक बनाने की रेसिपी ऐसी है कि अगर जैसे एक बाउल लीजिए, उसमें 2 चम्मच तेल आपने ले लिया और शुगर ले ली, पीसी हुई शुगर ले ली, तो उसको आपने पहले चम्मच से मिला लिया। उसके बाद फिर आपने कम से कम आधी कटोरी मैदा आपने डाली, मैदा डाली। जी मतलब एक आपको छन्नी लेनी है मैदा, उसमें आपने 1 कटोरी मैदा डाल ली, फिर आपने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लिया, फिर आपने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लिया उसमें। फिर आप सब उसको पूरा सब छान लीजिए उसी बाउल में। फिर बाद में आप उसको हल्का सा मिला लीजिए, ज्यादा नहीं मिलाना है। अगर आप ज्यादा मिलाएंगे तो जो बेकिंग पाउडर का टेक्सचर होता है वो मतलब बेकार हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर से ही आपका जो केक है वो फूलेगा। और फूलेगा जी। बेकिंग पाउडर से ही आपका केक फूलता है। तो जो नॉर्मल है अपना, उसी हिसाब से हाँ अच्छे से पीटिए। और एक ही साइड से आपको फेंटना है, नहीं कि आज हमने ऐसे फेंट दिया फिर ऐसे कर दिया, तो इससे आपका केक मेरे ख्याल से सही नहीं बनेगा। तो फिर बाद में अच्छा। अपना कुछ भी डालना चाहें आप, वनीला एसेंस, स्ट्रॉबेरी हाँ, एसेंस, या आप फ्लेवर को ऐड करते हो हाँ, उसमें। क्योंकि आपको फ्लेवर चाहिए उसी हिसाब से आप अपना कोई भी एसेंस डाल सकते हैं उसमें। हम्म, तो मेरा ये केक ऐसा है कि इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, रिच जियो बिस्किट भी है, और केसर पिस्ता पाउडर भी है। मतलब मतलब लगभग ये बोल सकते हैं कि आरसीएम के ही प्रोडक्ट है सब। जी तो जी इस जी वजह से मेरा ये केक इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सही। मेरे पति यही बोल हाँ, मेरे पति यही बोले थे कि अरे वाह, आज तो मेरा इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, मुझे मेरी पत्नी ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो हाँ, मतलब उनकी यही बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नहीं नहीं, आगे मुझे अच्छी। और इच्छा हुई कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। और खासकर जो घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हो गई हैं, उनके लिए तो और ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं, आप जरूर कर सकती हैं। घर में है तो क्या हुआ, बाहर कमाने नहीं जा रही हैं, लेकिन जो कमाने जा रही हैं आप उससे लाख गुना बेहतर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आरसीएम का बिजनेस है। वो पचास सही हजार कमाएंगी, अगर वो 50,000 कमा रही है तो आप 1 लाख कमाएंगी। कमाएंगी, टाइम लगेगा लेकिन कमाएंगी जरूर। और आप जरूर। एक घरेलू महिला से बन के एक बिजनेस वुमेन कहलाएंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। सही बात, सही बात। नहीं ये जी। जो आपका तरीका है काफी अच्छा है। मतलब इससे हम मुझे क्या सभी मोटिवेट हुए हैं, और ये सभी लेडीज हैं सभी ट्राई करेंगी। फिर आपको बताएंगी कि किस तरह का केक बना, किस तरह की मिठाई बनी, और आपको इनवाइट भी किया जाएगा। सब जरूर आएंगे जरूर। जी जी जी। और आपने जो जानकारी दी वो भी काफी अच्छी है, जो कि हम सभी लेडीजों के लिए मोटिवेट करने वाली है, और सभी महिलाएं करेंगी भी और कर भी रही है। हाँ तो नहीं मैं जरूर है। कर भी रही है। और ये देखिए मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, बट ज्वाइन तो थी। जब से लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद ही मैंने भी मीटिंग कहीं अटेंड की, और ये तो तब मेरे को भी अच्छा लगा, और मैं मुझे भी इतना लगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारी गेन करना चाहिए, और जितनी ज्यादा सीखेंगे उससे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो खासकर ये जो घरेलू महिलाएं उनके लिए तो यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकती हैं, बस एक हिम्मत जुटाइए, करिए। अपने कॉन्फिडेंस चाहिए जी। एक कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने पति के साथ लगिए, जैसे वो नेटवर्क बढ़ा रहे हैं आप भी बढ़ाइए। पहले आप खुद सामान को यूज करिए, क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, बिंदी, लिपस्टिक। और आरके में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक आता है कीसोल, कीसोल में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। बिंदी हो गई है, लिपस्टिक हो गई है, सिंदूर हो गया, आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, मैंने सब यूज किया है। तो मैं पूरा दावे से कह सकती हूँ कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि आप यूज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे तो वो भी लेना चाहेगा। जैसे मैंने जब यूज किया था तो मुझे अच्छे लगे, मैंने अपने रिश्तेदारी में बताया, अपने कजिन सिस्टर को बताया, उनको भी अच्छे लगे। फिर धीरे धीरे उनकी सेल होती रही।
फिर बाद में हाँ, लोगों को इतने अच्छे लगे कि लोग मेरे पास फोन करने लगे कि अरे प्रतिभा जी ऐसा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे आईलाइनर चाहिए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, सबको दूंगी, लेकिन आपको ये भी करना होगा इसके साथ साथ कि मैं आपको दे रही हूँ और आप अपने आगे किसी और को दीजिए, ताकि वो भी प्रोडक्ट का यूज करके देखे। तो उससे क्या है, हमारी सेलिंग होगी, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, और बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हमारी आमदनी भी होगी। और इस तरह से एक घरेलू महिला हर तरह से सब कुछ कर सकती है। मैं मानती हूँ कि घर में रह के काम करके बच्चों की देखभाल करके इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन टाइम निकालिए, करिए, सीखिए और सिखाइए। नहीं, जब हस्बैंड लेकर आ रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारा भी धर्म बनता है कि यूज करें और दूसरों को भी करें कुछ। और ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, और क्या। सही है सबको करना ये अच्छे ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जितना यूज। हेलो हेलो हेलो। जी, जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है अब। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मेन चीज अच्छे अच्छे आपने व्यंजनों के बारे में बताया, जिससे आज जो बिजनेस है उसका 100 गुना जंप होने वाला है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो हम आपसे कुछ ऐसी चीज, मतलब हमारे मन में थोड़े विचार आ रहे हैं और सभी की आज इच्छा है, कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। तो उनकी तरफ से मैं आपसे कुछ दो जी क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा उसे जवाब दें और हमें थोड़ा बताएं कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप इतने बड़े बॉलीवुड, जो बॉलीवुड में इतने बड़े म्यूजिकल डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ हैं, तो आपको मन में कैसा फील होता है, कि कैसा अनुभव लगता है कि मैं इतनी बड़ी हूँ पर ये काम। जी जरूर, क्यों नहीं, हर लड़की का सपना होता है कि उसको मतलब एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले कि जिसमें कुछ खूबी हो। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि हाँ चलिए। हेलो हेलो डायरेक्टर मुझे उनसे मतलब जो कुछ भी सुनेगा वो मेरे पति। हेलो। आवाज। हेलो।